गुड मॉर्निंग आप सभी को। साथियों, मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों देखिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं पेट की, और इसके पहले जो है हम लोग जो है कई वीडियो में जो है अलग अलग जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग जो है भाज्य यानी अवगिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। अब देखिए 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में चारों अगर लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए पेट के एग्जाम में आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए हम जो है कुछ इधर लिखे हुए हैं, कुछ डेफिनेशन है इसकी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इस डेफिनेशन के यूज से ही ये पूरा जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि दिया है 1 से बड़ी वे संख्याएं, यानी कि कह रहा है कि 1 से बड़ी वे संख्याएं, 1 से बड़ी वो संख्याएं जो अभाज्य ना हो, यानी कि जो अभाज्य ना हो उन्हें भाज्य कहते हैं, यानी कि जो अभाज्य हो ही ना। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो देखिए 1 से बड़ी वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यानी कि 3 संख्याओं से, यहाँ पे देखिए कीवर्ड है 3 संख्या, यानी कि 3 संख्या से अगर विभाजित होगा कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, तो समझ लीजिए वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इसको हम अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। देखिए ये अलग हो गया। तो साथ ही यह डिफिनीसन इतना महत्वपूर्ण है, यह डिफिनीसन जल्दी मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, अलग अलग बुकों में या फिर अलग अलग जगह से आप जो है जब डाटा उठाएंगे, जब आप देखेंगे जो है, तो मतलब क्वेश्चन में आप डिस्टर्बेंस हो जाएंगे कि कैसे पूछ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इस डेफिनेशन को अगर आप जो है एक नज़र देख लेते हैं और ढंग से जो है समझ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 से बड़ी वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि विभाजित किससे होना है, 3 संख्याओं से विभाजित होगा, वही कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, वही जो भाज्य संख्या होगा, उसी को अवगिक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे साथियों दिख रहा होगा 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं, आप यकीन मानिए आज के बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1 से बड़ी वो संख्या कौन सी है जो अभाज्य ना हो, यानी कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो है 1 से बड़ी जो अभाज्य ना हो। ठीक है, तो अभाज्य की बात कर रहा है कि अभाज्य ना हो, यानी कि हमें भाज्य बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो है कौन कौन है। सबसे पहले तो देखिए ये 4, ठीक है, 4 के बाद जो है 6 होगा, 6 के बाद जो है 8 होगा, 8 के बाद जो है 9 होगा, 9 के बाद जो है 10 होगा, ठीक, 10 के बाद जो है 12 होगा, ठीक है, 12 के बाद जो है 14 होगा, 14 के बाद जो है 15 होगा, ठीक है, 15 होगा, इस टाइप से होगा। ठीक ना। अब देखिए, अब यह कह रहा है 1 से बड़ी वो संख्या कौन सी है जो अभाज्य ना हो, यानी कि अभाज्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अभाज्य की बात कर रहा है, यानी कि हमें भाज्य बताना है। ठीक है, 1 से बड़ी, तो देखिए सबसे बड़ी नहीं कह रहा है, यहाँ पे जो है समझने वाली बात है कि सबसे बड़ी नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि जो है 1 से बड़ी। तो देखिए 1 से बड़ी क्या होगा, 1 से बड़ी हमारा जो है जो होगा वो होगा 4। ठीक है, 1 से बड़ी भाज्य संख्या 4 होगा। देखिए 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 जो है 2 से भी कटेगा, 4 स्वयं से भी कटेगा। ठीक है, 3 जो है क्या है, यहाँ 3 संख्याओं से विभाजित हो उन्हीं कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर का सवाल है और 3 संख्या से विभाजित हो रहा है 4, तो यह क्या हो जाएगा, 4 हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं जो है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 11 के बीच सबसे बड़ी भाज्य संख्या लिखिए, यानी कह रहा है 1 और 11 के बीच जो है, यानी कि 1 और 11 के बीच, यानी किसके बीच, 1 और 11 के बीच सबसे बड़ी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी कहा। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी नहीं बोला था, ठीक है ना, सबसे छोटी बोला था, यहाँ सबसे बड़ी बोला है। ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक, लिखिए या बताइए। तो देखिए कौन सा है, जैसे 1 एंड 11, ठीक है, 1 और 11 के बीच हम देखेंगे तो 1 और 11 के बीच अगर हम देखें तो 1 और 11 के बीच जो है, पहले तो यहाँ देख लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस टाइप से जो है होंगे। ठीक ना, भाज्य। अब देख लीजिए
कि 1 और 11 के बीच क्या है। तो 1 और 11 के बीच यहाँ से चलेंगे तो देखिए 4 भी पड़ेगा, 6 भी पड़ेगा, 8 भी पड़ेगा, 9 भी पड़ेगा, 10 भी पड़ेगा। ठीक, 10 के बाद 12 हो जा रहा है, लेकिन हमको जो है क्या है 11 के बीच में ही बताना है, 1 और 11 के बीच में। ठीक है, तो जो है कह रहा है कि सबसे बड़ी भी बताना है वो। ठीक, क्या बताना है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो है 10। क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है। ठीक है, अब 10 देखिए, 10 जो है 1 से भी विभाजित है, 10 जो है 2 से भी विभाजित है, 10 जो है 5 से भी विभाजित है, और 10 जो है क्या है स्वयं 10 से भी विभाजित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है 3 संख्याओं से विभाजित हो, कम से कम 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितनी संख्या से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 1 और 11 के बीच सबसे बड़ी भाज्य संख्या लिखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा आंसर 10। ठीक है, सवाल मिस्टेक नहीं करना है और इजी तरीके से बहुत आराम से लगाना, और पेट में बैठेंगे हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छा खासा परसेंटाइल आएगा। ठीक ना, हमारा एग्ज़ाम जो है सफल हो जाएगा, सार्थक होगा हमारी पढ़ाई। देखिए साथियों, पढ़ाई की अगर हम बात कर दें तो देखिए पढ़ाई जो है आप जो है ईमानदारी से करिए, और पढ़ाई इस लेवल से करिए, इस तरीके से करिए और स्मार्ट तरीके से करिए। और पढ़ाई का जो लेवल है आप देखिए नहीं कितना बढ़ रहा है। तो जिस लेवल को मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बताता हूँ जो है जिस भी कंपटीशन के लिए, अब यकीन मानिए कि अगर जो मैं बताता हूँ उसको आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है वह क्वेश्चन में उस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, अंक की गारंटी तो मैं नहीं लेता हूँ और न कोई भी नहीं लेगा, बट ये समझिए कि जो है अंक ही केवल डिजिट ही चेंज करेगा। ठीक है, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक ना, तो आप जो है दिल दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से जो है आप जो है तैयारी करिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ठीक ना, अब देखिए शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो शिक्षा देखिए हमें जो है खुद से मोटिवेट होकर पढ़ना है। ठीक है, शिक्षा हमें खुद से मोटिवेट होकर लेना है, हमें शिक्षा से भागना नहीं है। जो लड़का, जो स्टूडेंट है, जो मित्र जो है जो भागेंगे पढ़ाई से, वो जीवन में सफल हो पाएंगे? ज़रा सोचिए, नहीं सफल हो पाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर कौन चाहता है कि सफल हो, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे लड़के अगर कोई सफल हों तो माता पिता हैं। ठीक है, माता पिता के अलावा भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, घर के पेरेंट्स ही चाहेंगे क्या है सक्सेस हो। उनमें से माता पिता जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, जो है समझिए आपके सक्सेस के लिए वो एकदम पूरी ईमानदारी से और दिल से चाहते हैं कि हमारा बच्चा कब जल्दी सक्सेस हो, मतलब जल्दी होती है बहुत ज़्यादा सक्सेस की। ठीक है, तो आप लोग जो है लग के ईमानदारी से तैयारी करिए और जो है अपना और अपने माता पिता का, अपने जो है परिवार का सपना पूरा करिए, साकार करिए। साथियों देखिए हम जो है पढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटी। क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? पूछ रहा है कि सबसे भाज्य संख्या आप बता दीजिए कौन सी है। तो न्यूनतम सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या वो होगी 4। कौन सी होगी? 4 होगी। तो देखिए साथियों, समय नहीं खराब करेंगे हम लोग देख रहे हैं जो है ये भाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं जो है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस टाइप से जो है। तो हमारा सबसे छोटा क्या है? 4 है। तो हमारा आंसर भी यहाँ क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, न्यूनतम सबसे छोटी। अगर इस तरफ से पूछे तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे न्यूनतम अगर पूछ ले तो आप 4 को ही लगाइएगा। ठीक है, देखिए 3 अंक से विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है? 4 है सबसे छोटा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन को, और चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अपना डाउट क्लियर करके अच्छे से जो है एग्ज़ाम में जो है तैयारी करके और एग्ज़ाम के लिए फाइट करेंगे। और साथियों यकीन मानिए आप जो है सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसा कि इसको मैं जो है यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 100 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। यानी 1 और 100 के बीच कह रहा है कि 1 और 100 के बीच, ठीक है, कुल यानी टोटल कितनी भाज्य संख्याएं। तो देखिए कुल संख्याओं की अगर हम बात करें, कुल संख्याओं की यानी टोटल संख्याओं की अगर हम बात कर लें तो टोटल संख्याएँ जो होती हैं वह 98। कितना होता है? 98। यानी कि 98 क्या है? ये 98 यानी क्या है? ये 98 नंबर। ठीक, 98 नंबर, ये 98 नंबर है। ठीक है, जिसमें से 25 जो है वो प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे?
प्राइम नंबर होंगे, ठीक ना। इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 5 गया 3, इधर बच गया जो है 9, 9 में से 2 जाए जो है 7, ठीक है 7 आ गया। यानी कि जो है हमारा जो ये आ गया, यह जो है कंपोजिट, क्या होगा, कंपोजिट, ठीक, यानी कंपोजिट नंबर है। तो क्या हो, कितना होगा हमारा 73 होगा, ठीक 73। तो देख लीजिए 73 यहाँ पे दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 और 100 के बीच में कुल जो है टोटल कह रहा है कितनी भाज्य संख्या है, ठीक है, कितनी भाज्य संख्या है। तो 1 और 100 के बीच में 98 नंबर ही होंगे, ठीक। यहाँ पे 98 नंबर होते हैं और इसके बाद 98 नंबर में से हम प्राइम नंबर 25 होते हैं, ठीक, उसको माइनस कर देंगे, अब 25 घटा देंगे तो 73 कंपोजिट नंबर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो पता चले गलत कर दें आप जो है। तो देखिए यह है जो है हमारा बेहतरीन लेवल का जो कॉन्सेप्ट था, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पढ़ सकें और उनका जो है भविष्य भी जो है सफल हो सके। तो साथियों चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमें विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम धमाकेदार तरीके से जो है एक नए कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।